दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधे सीधे अब इलेक्शन कमीशन को धमकी दे दी है। और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं है, ये मोदी और अमित शाह दोनों को धमकी है। अब इस धमकी के जवाब में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता क्या फिर से जाएगी, और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव का क्या हाल होगा। लालू यादव वैसे पहले ही एक केस में फंसा हुआ है। इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, राहुल गांधी सामने आके कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम चोरी नहीं होने देंगे, जो हरियाणा में हुई, जो महाराष्ट्र में हुई, वो हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है और हम लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं। तो जो राहुल गांधी इतने जोर शोर मचा के 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहे हैं, पहले भी यात्रा की है, इनका क्या मतलब है और क्या निकलने वाला है इनसे? देखो, राहुल गांधी के पास कोई एजेंडा है नहीं। राहुल गांधी यात्रा करते हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, वहां फेल हो गए, फिर न्याय यात्रा थी, वहां फेल हो गए, अब ये तीसरी यात्रा शुरू की है। और ये आदमी जो चोरी की बात करता है, इसका इससे बड़ा चोर कौन है जो नेशनल हेराल्ड केस के अंदर फंसा हुआ है? और ये आदमी वो आदमी है जिसके पास तो जिसकी नेशनलिटी पे क्वेश्चन उठे हुए हैं, और वो भी बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी को पता है इलेक्शन तो जीत नहीं सकते। इलेक्शन जीतेंगे तब जब इनके पास कोई एजेंडा होगा, एजेंडा है नहीं। और ये पहले रफाल पे शोर बजाते थे, आजकल फिर इन्होंने ईवीएम पे शोर बजाना शुरू कर दिया, आजकल नया शोर शुरू कर दिया, अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना शुरू कर दिया और कि वहां चोरी है। देखिए, वहां पे जो लोग थे, 31 लाख के करीब ऐसे लोग थे जो या तो इनकी डेथ हो गई थी, या बिहार छोड़ के चले गए थे, या उनकी कॉन्सिक्वेंस हो गई। तो ऐसे लोगों को इलेक्शन कमीशन हटाएगी तो सही, जो गलत नाम पड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे जो रूल करते हैं या कंट्रोल है जिसका, विलेज के अंदर स्पेशली, वहां पे तो लालू यादव के गुंडे बैठे हुए हैं। और वो क्या करते हैं कि कब्जा कर लेते हैं किसी भी बूथ के ऊपर और वहां पे जाकर के स्टैंपे लगा देते हैं। अब वो चोरी कर नहीं सकते क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो नकली वोटर थे या मरे हुए वोटर थे या जो वहां से शिफ्ट कर गए थे, उनका नाम हटा दिया है। अब वो वोटर डलेंगे नहीं, इसलिए इनको बड़ी भारी चिंता है। और दूसरी बात है कि जब आप चोरी की बात करते हो, सबसे बड़ा चोर कौन है? और फिर जब इनके फादर, जब राजीव गांधी पीएम से, तो उन्होंने शुरू की थी ईवीएम की बैलेट के ऊपर तो ठीक से काम नहीं होता। अब जब राहुल गांधी ने देखा कि हम तो ईवीएम से भी नहीं जीत रहे, तो इन्होंने अब बात करनी शुरू कर दी कि अब दोबारा से बैलेट पेपर लेके आओ, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एग्रीएबल नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बैलेट पेपर की जरूरत नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप जब छोटी छोटी पेमेंट आप रेडी वाले को दे सकते हो अपने मोबाइल से, तो आज ईवीएम क्यों नहीं चला सकते? ईवीएम पे क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इनको प्रॉब्लम ईवीएम से नहीं है, इनको प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन नहीं जीत पाते, लोग इनको वोट नहीं डालते, और ये एक एजेंडा ला करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। तो इसलिए आज शोर मचा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उनकी यात्रा तो सारी की सारी फेल हो रही है और उनके एजेंडे भी फेल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मदद नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अपने आपने जो हमारे पे चार्जेस लगाए उसके ऊपर आप हलफनामा करो, उसके ऊपर इनको प्रॉब्लम है। तो ये राहुल गांधी जो जिस टाइप का एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये चला रहे हैं डीप स्टेट के कहने पे या डीप स्टेट के कहने पे कि इंडिया के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करो। अच्छा सूद सर, एक चीज और, ये जो बार बार जोर देके कह रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच की साठगांठ है, क्योंकि मुझसे चुनाव आयोग ने बोला कि आप हलफनामा दायर करो, जो भी मैंने प्रूफ दिखाए हैं, जो भी मैंने पावर पॉइंट स्लाइड की थी, लेकिन अनुराग ठाकुर है उससे क्यों नहीं मांगता? तो मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मांगता अनुराग ठाकुर से हलफनामा? देखिए, पहली बात तो राहुल को गांधी जो प्रेजेंटेशन करके आया, उन्होंने तो कहा कि यहाँ पे 40 लाख की वोटें हैं, उसकी चोरी की गई है। भाई आपने इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जो आपने हमें प्रूफ दिखाने की बात की है, दिखाओ प्रूफ, हमें हलफनामा दो। तो कोई अनुराग ठाकुर ने इन पे अनुराग ठाकुर ने कोई ऐसा क्लेम तो किया नहीं। उन्होंने कहा जरूर। देखिए क्या है कि अमेठी के अंदर क्या था कि जहाँ पे राहुल गांधी या इनकी माता जी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करती थी, वहां पे एक एक घर के अंदर 100 वोटर थे, बल्कि एक कमरे के अंदर। तो उस पर अनुराग ठाकुर ने क्वेश्चन उठाया, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर पहले एक्शन ले लिया कि एक घर के अंदर, एक हिंदू का घर है, उस पर 100 मुसलमानों की वोटें हैं। तो यहाँ पे तो ऐसी कई इंसिडेंट्स हैं। तो इनको बेसिकली, अगर यहाँ पे अनुराग ठाकुर कुछ बात चैलेंज करते इलेक्शन कमीशन को, तो उनसे भी हलफनामा मांगती। लेकिन राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया है, और उन्होंने कहा कि आपने हमें चैलेंज किया तो आप हलफनामा दो, आप एफिडेविट दो उसके ऊपर। वो देना नहीं चाहते, क्योंकि सारी की सारी जो इनका जो प्रोपेगेंडा, झूठ प्रोपेगेंडा किया हुआ, और इसलिए
जो इलेक्शन कमीशन है अपने तरीके से काम करेगी। और देखिए दूसरी इलेक्शन बात एक और है, दूसरी बात है कि धमकी दे रहे हैं उसको कि कल हम पावर में आ गए तुम्हें घर से उठा के ले जाएंगे। अरे तुम पावर में कैसे आ जाओगे? मैं इससे पहले आपके जो अब लालू यादव का बेटा जो है तेजस्वी यादव, वो भी धमकी दे रहा था, सीबीआई वालों को धमकी दे रहा था कि मैं पावर में आऊंगा तो आपको ठीक कर दूंगा, आपको घर से उठा के ले जाएंगे। अरे तुम्हारे बाप से नहीं डरते? चाहे सीबीआई के लोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के हो, चाहे इंटेलिजेंस के लोग हो, वो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए तुम्हारे धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो पहली बात तुम पावर में नहीं आओगे, दूसरी बात आओगे तो उखाड़ के देख लेना किसी का। राहुल गांधी ने उखाड़ा था ना, चारा घोटाला किया था, फिर उसने रेलवे के अंदर भर्ती के अंदर लोगों को पकड़ा था, पैसे दे दे के जमीन ले, लालू यादव ने जमीन दे लेके रेलवे के अंदर लोगों को नौकरी लगाई थी। किसकी लगाई थी? वो भी सारे के सारे यादव थे। अच्छा सूद सर, एक चीज और है, पता है ये क्यों कह रहा है वो, ये बात जो कह रहा है कि घर से उठा ले जाएंगे, जो आप बता रहे हैं, इसके पीछे हिस्ट्री भी है। एक केस था जो बहुत ही प्रचलित केस था, उसके ऊपर एक मूवी गंगा जल भी बनी है, उसके बारे में भी बताइए जरा। हाँ, बेसिकली एक पुलिस वाले की जो वाइफ को, उसको इन्होंने 1 साल से ज्यादा तक अपने कब्जे में के अंदर रखा, इसलिए क्योंकि इनके पास गुंडे हैं भाई। लेकिन आज वो गुंडे नहीं चलेंगे, टाइम चेंज हो चुका है। इवन मैं आपको बता दूं कि किसी पुलिस वाले के साथ इंसिडेंट हो गई, लेकिन मैं इंटेलिजेंस में काम करता हूं, मैं जानता हूं कि हमारे लोगों का कैसा दम होता है। हम किसी के बाप से नहीं डरते, डरते हैं तो सिर्फ नेशन से, देश से डरते हैं, गलत काम करने से घबराते हैं। लेकिन सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे कोई भी लोग हो, ये घबराते किसी से नहीं है, क्योंकि इनका काम है देश की सेवा करना, और वो सेवा करते करते किसी और की परवाह भी नहीं की जाती। इवन मैंने देखा है कि लालू यादव ने जो जमीन घोटाला किया था जब रेलवे मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे सीबीआई पे केस किया था ये, और सीबीआई ने उसकी इंक्वायरी की थी। लालू यादव वो आदमी है जिसने चारा घोटाला किया, और इसको था कि हम गुंडे हैं, हम जो मर्जी कर लेंगे। लेकिन आज इनकी वो पोजीशन नहीं है जो क्लेम कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा सूद सर, ये चारा घोटाले में खैर जो सजा हुई थी वो कांग्रेस के टाइम पे ही हुई थी, और ये अभी दोनों साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज एक और भी है ना, तो एक और मैं बता दूं इस पे, चारा घोटाले के ऊपर, जब चारा घोटाले का केस आया ना, तो और इसको सजा हो गई लालू यादव को, तो उस टाइम पे राहुल गांधी एमपी थे और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो राहुल गांधी कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गए, और जो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जा रहा था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने उसको फाड़ दिया। तो लोगों को लगा कि बहुत ईमानदार आदमी, बड़ा अच्छा काम करेगा, और आज वही आदमी चारा घोटाले वाले के साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने गलती तो कर दी, लेकिन आज यही आदमी घोटाले वालों के साथ खड़ा हुआ है। और अगर राहुल गांधी वो बिल ना फाड़ते तो उस टाइम पे इवन जो आपका लालू यादव है उनको बरी कर दिया जाता, या उनकी जमीन ना जाती, या उनकी नौकरी ना जाती, या उनकी जो मेंबरशिप है राज्यसभा लोकसभा की वो ना जाती, या मिनिस्टर की पोस्ट से नहीं हटते वो। एक कहावत है सूद सर, चोर चोर मोसेरे भाई। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ये कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो वोट चोरी का नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं वो सिर्फ वोट चोरी के कारण है। तो जब 400 सीट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, अब की बार 400 पार, वो इंसान 240 में कैसे चुप बैठ गया वोट चोरी करने के बाद? जरा इसे भी समझाइए आप। क्योंकि देखिए ईमानदार आदमी है, बहुत उम्मीद थी कि इलेक्शन जीत जाएंगे, अच्छे से जीतेंगे, बीजेपी ने काम भी किया था। लेकिन वहां पे यूएस की डीप स्टेट ने बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की, बहुत सा पैसा खर्चा यहाँ के अंदर। लेकिन कुछ और भी इश्यू थे जिसकी वजह से मोदी को 270 या 400 सीटें नहीं मिली। लेकिन मोदी ने शोर तो नहीं मचाया कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है। लेकिन अगर वहां चोरी की जाती तो वहां से 400 का 500 भी सीटें ले जाते। लेकिन ये जो लोग हैं इनको सिर्फ शोर मचाना आता है, इनको प्रोपेगेंडा करना आता है, और ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज करके लगता है कि इनको कि हमारे पास, हम बीजेपी को हरा पाएंगे। लेकिन वहां पे आज देखिए बिहार के अंदर, मुझे पता है कि लालू यादव के टाइम में तो इवन रोड सर्विस नहीं थी, बसेस नहीं चला करती थी, क्योंकि उनके लिए पैसे नहीं थे। सारा पैसा तो लालू यादव खा गया चारा घोटाले के अंदर, और डेवलपमेंट कोई की नहीं। लेकिन अभी आप देखिए एक बहुत बड़ा पुल खुला है बिहार के अंदर, जिससे लोगों को बहुत आराम हुआ है, और हाँ वहां पे डेवलपमेंट की जा रही है। और इससे पहले आपके लालू यादव के बेटे के तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के वहां पे गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, गवर्नमेंट काम कर रही थी नीतीश कुमार की। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने लालू यादव के बेटे का, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा है, तब से वहां पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। क्योंकि इन्होंने तो लूट मार करनी है, इनके पास और कोई काम नहीं है, इनके पास एजेंडा कोई नहीं है। इनके पास है कि ये तो कह रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे हम, गरीबी हटाने के लिए कितने सारे लोगों से मिल भी रहे हैं, तो कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे बोल के। देखिए ये लालू यादव एक झुग्गी में रहा करता था, झुग्गी झोपड़ी में रहा करता था,
आज मिलियनर है, बिलियनर है। दिल्ली के अंदर भी इनके बहुत मकान हैं, बड़े-बड़े बहुत बड़ी इमारतें हैं इनके पास, इनके कंट्रोल के अंदर, और इन्होंने सारा पैसा कमाया चोरी करके। आज के जो मिनिस्टर है वो चोरियां नहीं करते, लेकिन लालू यादव या इसका बेटा जो 8वीं पास बेटा है, ये आप देखिए कैसे-कैसे काम करता है, कैसे-कैसे पैसे कमाए इस आदमी ने। और आना आता जाता कुछ नहीं है इनको, पता कुछ नहीं है कि देश की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि देश की सेवा करने नहीं आए, ये अपनी सेवा करने आए हैं। और गरीबी तो अच्छा। इन्होंने अपनी हटा ली, अपनी गरीबी हटा ली, लेकिन जो इनके साथी थे, जिनसे जमीनें ली और उनको नौकरी दे दी, उनको तो गरीब कर दिया, उनकी जमीन छीन के ले गए। राहुल गांधी के जो आज तेजस्वी यादव के पास जो जमीनें पड़ी हैं, लाखों एकड़ की जमीन पड़ी है इनके पास, वो जमीन इसने लूट मार करके कमाई है। अच्छा, एक चीज वो और अपनी बताइए मेहनत। सुपर, एक चीज और जो सुनी थी, जब इनकी बेटी की शादी हुई थी, वो गाड़ियां जो चोरी हुई थी, क्या क्या हुआ था, वो भी थोड़ा बताइए जरा जनता को। हाँ, बेसिकली क्या था कि इनकी बहुत सी गाड़ियां चोरी हो गई थी नहीं नहीं, वो शादी के जो टाइम की। शोरूम शोरूम के ताले टूट के वहां से गाड़ियां उठा ली गई थी, वो भी तो हाँ, बेसिकली इनकी शादी के टाइम में इनको गाड़ियां नहीं मिल रही थी, तो शोरूम तोड़ करके गाड़ियां निकाल के ले आए, उन गाड़ियों पे खुद कब्जा कर लिया। बताइए। अच्छा, ये जो अभी बात करते हैं कि हम हिंदू भाइयों के साथ भी हैं, ये ज्यादातर मंदिरों में तो नहीं, मंदिरों में तो चुनावी हिंदू जो राहुल गांधी है वो दिख जाएंगे, लेकिन ये सभी तरीके के लोगों से मिल रहे हैं। एक खबर और भी आ रही है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम आपके लोगों की मतलब कि कुछ जो रोहिंग्या वहां पर बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से आए हुए हैं, जिनको महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो वहां भेज दिया जाता है, बिहार में चुनाव होता है तो वहां भेज दिया जाता है, दिल्ली में होता था तो केजरीवाल की मदद के लिए भेज दिया जाता था। तो अब उन लोगों की वोट काटने की भी जो इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी कर चुका है। खबर ऐसी आई है कि ये उनसे बोल के जो मीटिंग कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग हमें वोट दिलाने का वादा कीजिए, हम किसी की भी वोट कटने नहीं देंगे। क्या इलेक्शन कमीशन दबाव में अब जो इलीगल वोटें थी काटनी थी, क्या वो काटनी बंद कर देगा अभी? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपके बिहार के अंदर 61 लाख वोटें ऐसी हैं जो या तो आदमी मर गए, जिनकी डेथ हो गई, या वहां से शिफ्ट हो गए, या किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, तो उनको तो इलेक्शन कमीशन काट ही रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो काम दिया था, पूरी एजेंसीज को काम दिया था, गवर्नमेंट की एजेंसी उस पर काम कर रही थी। और उसके ऊपर मजे की बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लेम नहीं किया कि हमारी ये वोट कटी है। एक जनरल कंप्लेंट लेकर के चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो एप्लीकेशन थे उसको रिजेक्ट कर दिया। और इलेक्शन कमीशन किसी के से घबराता नहीं है, वो काम कर रहे हैं अपने देश का। और इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके जो नकली वोटर्स हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, और यही काम इसी वक्त किया जाएगा आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। राइट राइट, मतलब कुल मिला के जो ये यात्रा दिखाई जा रही है, और ये संविधान को बचाने के लिए, वोट चोरी को बचाने के लिए, और जो धमकी दी जा रही है इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों पे कि तुम कहीं भी होगे, चाहे तुम रिटायर भी हो जाए, तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे, जो धमकी दी जा रही है उसका इलेक्शन कमीशन पर ना कोई असर पड़ रहा है। और आई थिंक जब इलेक्शन होंगे, जब वोट डाली जाएंगी, तो जनता इसका खुद जवाब देगी कि वो क्या वोट चोरी को सही मानती है, गलत आती है। आई थिंक बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट पे पूरा निर्भर है। देखो, पहली बात तो ये इलेक्शन जीतेंगे नहीं, इस पे 100% कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत नहीं, ये नेगेटिविटी जो है इनकी, ये नेगेटिव अप्रोच है, उससे इलेक्शन नहीं यात्रा कर रहे हैं 1300 किलोमीटर की। वो दिखाने को 1300 किलोमीटर की करेंगे, 130 किलोमीटर की। ये कोई मोदी जैसे नहीं है कि अभी मोदी ने बिहार के अंदर रैली की है, बहुत बड़ी रैली की है। और देखिए, दूसरी बात आप बता दूं आपको कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट काम करता है, मेहनत से काम करता है, और अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो जाता है तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर वो सर्विस के अंदर भी है और उसने कोई गड़बड़ नहीं की, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट जानते हैं। तो इनकी ये जो गिदर भुकी है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये अपने फ्रस्ट्रेशन के अंदर गालियां देते रहेंगे। आप देखिएगा, हाँ, डराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डरता कोई नहीं है। हमने भी नौकरियां की हैं, हम भी नौकरी कर रहे थे, एजेंसी के लिए नौकरी कर रहे थे, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। अगर किसी को धमकी दी, अपना काम कर रहे थे, अपनी मेहनत से कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आप किसी पे झूठा केस बना देंगे, ऐसा नहीं चल सकता गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कि आप उठा के केस बना देंगे, उसको बाहर कर देंगे। आप पावर में है तो किसी को धमका सकते हैं, लेकिन मतलब आप किसी रिटायर्ड आदमी को धमका नहीं सकते, किसी भी हद से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या होता है, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, जब गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब कर रहा होता है और जॉब करने से जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है। उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट के रूल के अंदर उसको पाबंदी कोई नहीं है
यानी कि उसकी पेंशन कोई रोक नहीं सकता। तो किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप किसी पे झूठा केस नहीं बना सकते कि आदमी रिटायर हो गया, उसका घर बैठा, आप उस पे पुलिस का केस बना दोगे, ऐसे काम नहीं चलता। वो 5 दिन चले गए, हवा हो गए वो दिन। राइट। आजकल तो राहुल गांधी जैसा, जो आज राहुल गांधी जेल जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इसका जो सिटीजनशिप का केस आ रहा है इसके खिलाफ, कि इसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। और चारा घोटाले के अंदर कौन फंसा हुआ है? लालू यादव। चोरी की तो फंस गया, पैसे मिले। आप झूठा केस कैसे बना दोगे? और सपोज अगर आप मेरे पे केस बनाओगे तो क्या कहोगे कि इसने पैसे खा लिए? कहाँ से खा लिए हैं पैसे? क्या मेरे पास? आपको प्रूव करना पड़ता है, तो ऐसा प्रूफ कोई नहीं मिला करते। तो इसलिए इनकी जो धमकी है, झूठी बगैर की धमकी है, बगैर मतलब की धमकी है, कोई पर्पस नहीं है उसका। और इलेक्शन, राहुल गांधी को पता है इलेक्शन वो जीतेंगे नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको नेगेटिव वोटिंग मिल जाए, और नेगेटिव वोटिंग से आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। मतलब कुल मिला के बिहार की जनता डिसाइड करेगी कि जो वोट चोरी की बातें की जा रही है वो सही है या गलत है। इसके रिजल्ट पे पूरी तरीके से निर्भर करेगा। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है, वोट चोरी की जो बातें की जा रही है क्या वो सही है? और मोदी क्या 400 पार नहीं ला सकते थे? अगर वोट चोरी करनी थी 272 नहीं ला सकते थे बिना किसी के समर्थन के? वो क्या सरकार नहीं बना सकते? ये जो 2-3 पॉइंट हैं, इनको जनता क्या समझेगी, या फिर वोट चोरी की बातें सुनकर कांग्रेस के गठबंधन को जिताएगी? देखना होगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।